हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो आज हम एक बॉक्सेस का पजल देखने वाले हैं जो कि एक क्लर्क लेवल का क्वेश्चंस माना जा सकता है और ये कभी इस टाइप के क्वेश्चंस पीओ में भी आ सकती है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो है वो आपके स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे। आप चाहे तो इसे पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद करके, और नहीं अगर सकिएगा तो एक बार चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर बन जाने चाहिए अगर आपको ये क्रैक करना है। IBPS हो गया, RSBI क्लर्क और पीओ लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चंस स्टार्ट करने से मैं कुछ टिप्स दूंगा इसके बीच में आप कैसे कर सकते हैं। मैं अपना तरीका भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ऑब्वियसली आपको अपना एक तरीका बनाना होगा और मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप अपना एक अप्रोच बना सकते हैं, आप किस में कंफर्टेबल हो सकते हैं। और अगर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको वो अप्रोच डिच करके एक नया अप्रोच की तरफ बढ़ना होगा। एक काम करते हैं, पहले हम जितने भी कंडीशन से एक तरफ उतार लेते हैं। कंडीशंस उतारना एक बहुत ही गुड हैबिट होता है, क्योंकि होता है ना कि एग्ज़ाम जब होती है तो एक प्रेशर होती है दिमाग में। उस समय हम भूल सकते हैं कि नहीं, ये कंडीशंस अगर लिखेंगे नहीं और डायरेक्ट अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो गलती हो गई तो फिर आप उस चीज़ में वापस नहीं आ पाएगा, बैक ट्रैक नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। और कंडीशंस आपकी लिखी रहेगी तो आप हाँ याद कर सकते कि ना यहाँ पर ये चीज़ इस कंडीशंस में बैठी थी। तो इसलिए कंडीशंस लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। और अब धीरे धीरे जब आप सीखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि आप कंडीशंस को मर्ज कैसे करिएगा, फिर कंडीशंस को अरेंज कैसे करिएगा। आप बोलिएगा कि इतना टाइम तो होता नहीं कंडीशंस अरेंज करने के लिए। टाइम का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करिएगा ना, आप प्रैक्टिस करते 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 आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा ना कि आप अरेंज खुद से आपका हैबिट बन चुका होगा। ठीक है, तो बोल रहे दे ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन J एंड G। बोले J एंड G में 3 ही बॉक्स बीच में है, बिटवीन बोल रहे हैं ना। और इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं दिया कि ये ऊपर बैठेगा कि नीचे बैठेगा, कौन किसके ऊपर है। इसलिए हम एक यूनि डायरेक्शन का साइन कर लूँगा। मैं तीन टाइप का साइन यूज़ करता हूँ, ऊपर के लिए, नीचे के लिए और यूनि डायरेक्शन में कहीं भी बैठ सकते हैं, मुझे मालूम नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हो गई कि आई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव G। अब आई जो है वो G के 2 बॉक्सेस अबव है, मतलब यहाँ पर है, एक एक की छोड़ करके, क्योंकि 2 बॉक्सेस अबव बोल रहा है, फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स। ये नहीं बोल रहा है कि देर आर 2 बॉक्सेस, ये बोल रहा है कि इट इज़ 2 बॉक्सेस अबव, मतलब फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स। एंड केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अब आई जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक में है। देखिए ये एंड जो दिया है ना, ये एंड बात कर रहा है आई के बारे में। अगर और रहता तो जी के बारे में बात करता है। आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप बिगनर है तो आपको ऑब्वियसली समय लग सकता है। एक बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस करने में आपको टाइम लग सकता है, 10 मिनट लग सकते, 15 मिनट लग सकती है। लेकिन अभी आप हार ना माने, इसे प्रैक्टिस करते रहे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उस लेवल तक पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद बोल रही है F इज एडजेसेंट टू द बॉक्स J। अब F जो है J के साथ बैठता है, तो F और J साथ में बैठा देते, मालूम नहीं कौन कहाँ पर है, इसलिए यूनिट डायरेक्शन का साइन दे दिए। और ये कंडीशन इसके साथ में ही रखे, ना इधर रखे ना इधर रखे, इसलिए यहाँ पर साथ में रखे हैं। क्योंकि जब ये कंडीशन बैठेंगे तब तुरंत ध्यान आ जाएगा कि नहीं J और F तो साथ में बैठेंगे। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पर सामने बैठा हूँ। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन F
एंड बॉक्स के, और एफ और के का बीच सिर्फ एक बॉक्स है। तो ये भी हम नोट कर लिए। अब ये भी देख सकते हैं कि एफ एफ के सामने ही बैठाया हूँ, और सर्कल इसलिए कर लिया ताकि ये मर्ज ना कर दूँ मैं गलती से। अब उतनी हड़बड़ी में कभी हो जाती है ना, वहाँ पर आपको तेज करना पड़ता है। अब बोल रहे एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो के इज सेम एज अबव बॉक्स एल, मतलब एल और के ऊपर नीचे सेम ही नंबर्स ऑफ बॉक्सेस हैं। आप चाहे के इधर लिखिए या के ऊपर लिखिए या एल ऊपर लिखिए, सेम ही आती है कंडीशंस अगर इवन है तो। अब एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो के, ऐसे में ये हो गया बॉक्स एच इज केप्ट बिलो बॉक्स एम। अब एम के नीचे है एच। अब ये नहीं बोल रहा कि इसे डायरेक्टली नीचे, बोल रहा है कि एम के नीचे है एच। ये इसके डायरेक्टली नीचे भी हो सकता है या कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन नीचे ही बैठेगा। ये कंडीशन ये बोली। इस तरह से हमारी कंडीशंस नोट हो चुकी हैं। अब चलिए हम इससे बनाते हैं। तो बोल रहा है कि 8 बॉक्सेस एक स्टैक में है। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देख के पता चल रहा है कि ये एक अच्छा बेस बन जाएगा इसके लिए। आई डॉट जे। अब देखिए जी, इसके बाद अब ये ऊपर तो हम नहीं बैठा सकते जे ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टॉप ऑफ द स्टैक है। यहाँ पर मैं इस बॉर्डर को दिया हूँ, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये कहीं भी है, एक लास्ट ऑफ द लाइन है जो भी है, और ये इसके ऊपर ये नहीं, ऑब्वियसली ये सबसे ऊपर ही होगा। 3 के बाद जे है, 1 2 3 जे। काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और यहाँ पर एक मिला के 8 हो जाएगा। ये टोटल हमारे एक आउटलाइन बन गई कि कहाँ कहाँ कौन कैसे बैठेगा। आप बैठा दीजिए। अब बोल रहा है कि जे के साथ एफ बैठता है, तो आप एफ यहाँ बैठा सकते हैं, आप यहाँ बैठा सकते हैं, 2 जगह बैठा सकते हैं। आप यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एफ बैठाइएगा तो के यहाँ बैठ जाएगा। अगर आप यहाँ पर एफ बैठाइएगा तो के यहाँ बैठ जाएगा। और के नीचे 2 जन है, तो 2 जन के नीचे, तो ऊपर में 2 जन के ऊपर तो जी है, लेकिन यहाँ तो एल बैठना चाहिए। तो ये के एफ का कंडीशंस तो नहीं होगा एफ। हाँ, और अगर आप तो एफ यहाँ पर आप बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि के यहाँ पर ही बैठेगा। तो अगर एफ यहाँ बैठाइएगा तो फिर यहाँ पर के यहाँ बैठ सकती है, के यहाँ बैठ सकती है। अब तुरंत इस कंडीशन को देखते हैं। अगर के यहाँ बैठेगी तो आई तो ऑलरेडी यहाँ बैठी हुई है, तो एल तो बैठ नहीं सकती, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये के एक ही जगह बैठ सकती है यहाँ पर। अब गिन लेते हैं के 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर बैठेगी एल। अब जो बचती है सिर्फ 2 कंडीशन बची, एम और एच। एम यहाँ बैठेगी, एच यहाँ बैठेगी। ये अगर आप ये सॉल्व हो चुका है, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया। ये क्वेश्चंस यूजली 1 मिनट के अंदर बन जाने चाहिए। 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। 30 to 40 सेकंड, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं वो आराम से इसे 30 से 40 सेकंड में बना लेते हैं। और 5 क्वेश्चंस इसके साथ आपको मिलेगी। 5 क्वेश्चंस में अगर आप 3 सेकंड्स भी लेते हैं तो 15 सेकंड्स प्लस 40 मतलब 55, मतलब 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए। 5 नंबर पक्के है, क्लर्क लेवल की होती है। पीओ में थोड़ा एडवांस हो जाता है। एडवांस मतलब बहुत
उस टाइप का नहीं। पीओ में क्या होगा कि कंडीशंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। ये भी एक पीओ लेवल का ही आप मान सकते हैं। मैं इसे एक क्लर्क लेवल का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते करते ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाती है, ये इतनी टफ लगती नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। अब मेरे साथ बने रहिए, मैं इसे भी ज़रूर सुधारूँगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मुझे मोटिवेट करती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।